फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पेट क्यों फूलता है, पेट फूलने के क्या कारण होते हैं, पेट फूलने के क्या लक्षण होते हैं, इसमें आप क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पेट आखिर क्यों फूलता है, किस तरीके से फूलता है। पेट फूलना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर व्यक्ति को कभी न कभी ज़रूर होती है। पेट फूलना, जिसे कि ब्लोटिंग भी कहा जाता है, अक्सर पेट में गैस या कब्ज के साथ शुरू होती है। होता क्या है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वह हमारे पेट में जाता है और इसके पेट में जाते ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो आसानी से नहीं पचती और गैस बनाती है। जब यह गैस आपके बॉडी से नहीं निकल पाती है और यह आपकी छोटी आंत में जाती है, तब यह ब्लोटिंग की प्रॉब्लम उत्पन्न करती है, जिससे पेट फूलने की समस्या शुरू होती है। अब देखते हैं कि पेट फूलने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है कि आप फूड कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं। कहते हैं ना कि हमेशा आपको खाना अपनी भूख से एक रोटी कम ही खाना चाहिए, लेकिन यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट डेफिनेटली फूलेगा। इसका जो सेकंड कॉज होता है पेट फूलने का, वह होता है टाइप ऑफ फूड। आज के समय में इतनी वैरायटी के फूड मिलते हैं कि आप दिन भर भी यदि डिफरेंट तरह की वैरायटी को खाएंगे तो आप उसे नहीं खा पाएंगे। आप किस टाइप का फूड खाते हैं यह बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके डाइजेशन सिस्टम पर और उसके डाइजेशन पर, क्योंकि आप जितनी हेल्दी और अच्छी चीज़ें खाएंगे उसका डाइजेशन उतना ही बेहतर होगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की चीज़ें खाएंगे, जैसे कि स्पाइसी फूड यदि आप खाते हैं, यदि आप मैदे से बनी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो डेफिनेटली इससे जो आपका पाचन तंत्र है वह वीक पड़ जाता है, खाना ठीक तरीके से नहीं पचता है और पाचन में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप किस टाइप का फूड खाते हैं यह भी बहुत डिपेंड करता है आपके पेट फूलने की प्रॉब्लम में। इसके बाद का जो नेक्स्ट कॉज होता है वह होता है स्पीड ऑफ ईटिंग। मीन्स आप खाना कितनी स्पीड से खाते हैं। जब आप खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं तो इसमें दो कंडीशन आपके साथ होती है। एक तो आप खाना बहुत ज़्यादा चबाकर नहीं खाते हैं, दूसरा होता है आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मीन्स आप ओवर ईट कर लेते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन आपके पेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जब आप खाने को ठीक से चबाकर नहीं खाते हैं तो इससे आपके पेट को ज़्यादा मेहनत लगती है उस खाने को पचाने के लिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वह हमारे पेट में जाता है और वह और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, जिससे उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वह हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन आप खाना ठीक से चबाकर नहीं खाते हैं तो आप का जो भोजन है वह पेट में जाने के बाद टूटता है और उसे पचने में लंबा समय लगता है। तो यदि आप इसे ठीक तरीके से चबाकर नहीं खाते हैं तो इससे भी आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। यदि आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपके पेट फूलने का कारण होती है। साथ ही आपके वजन को तेज़ी से बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी में पानी के रिटेंशन को भी कम करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके पेट फूलने का। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यदि आपके खाने की थैली में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो आपको पेट फूलने की समस्या हो सकती है। यदि आपकी आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है या फिर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो भी यह कंडीशन आपके साथ हो सकती है। या फिर आपको हार्निया की प्रॉब्लम है तो भी आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सारे कारण हैं, इन सभी के चलते या इनमें से किसी एक के चलते बार बार आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन सभी कारणों पर ध्यान देना है कि कहीं आप ऐसे फूड तो नहीं खा रहे हैं जो आपको गैस बनाते हैं, या फिर कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जैसे ही आपको कारण का मालूम होगा, आपकी आधी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी बिना किसी दवाई के, बिना कुछ खाए पिए। तो सबसे पहले कारणों को देखिए कि इन कॉजेज़ की वजह से तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
नाउ हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव ब्लॉटिंग प्रॉब्लम। तो इसका जो पहला सिंपल सा सिम्टम्स होता है वह यही होता है कि आपका पेट फूलता है और आपको काफ़ी भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा पेट में गैस बनती है और गैस पास नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको पेट में हमेशा गुड़गुड़ाहट सा फील होता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम में आपको कब्ज की समस्या के साथ साथ पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। यह दर्द हमेशा बना रहता है। कई बार जैसे ही आप खाना खाते हैं पेट में सूजन आपको महसूस बनती होने लगती है और आपका पेट जो है उसमें गैस बनना भी शुरू हो जाती है। तो पेट में गैस बनना या पेट में सूजन बनना या फिर कब्ज की समस्या होना, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। जब भी आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है तो आपको घबराहट महसूस होती है, बेचैनी होती है, आपको थकान महसूस होती है, खाना खाए बिना भी आपको खट्टी डकारें आती है, पेट में ऐंठन होती है, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो होते हैं वह ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम में होते हैं। तो बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं कि आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। यदि आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, पेट फूलने की प्रॉब्लम है, तो आपको किस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या आपको इस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए। यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके फूड पैटर्न में, कि आप जो भी खाते हैं उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, नमक कितनी क्वांटिटी में है। साथ ही आपको ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा जो कि आपको गैस बनाती है, क्योंकि इसका एक रीज़न यह भी है कि गैस बनेगी, पास नहीं होगी तो आपका पेट फूलेगा। तो अब आपको ऐसे फूड अवॉइड करना है जो कि गैस बनाते हैं। इस तरह के फूड जो होते हैं उन्हें गैसी फूड कहा जाता है और इनमें आते हैं जितनी भी तरह की बीन्स होती हैं, चाहे वह राजमा हो, लोबिया हो, इसके अलावा कोई भी बीन्स जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो यदि आप खाते हैं तो आपको इससे गैस की प्रॉब्लम होती है और कभी न कभी आपको इससे पेट फूलने की प्रॉब्लम भी ज़रूर होती है। इसके अलावा यदि आप ब्रोकली खाते हैं या कैबेज खाते हैं तो भी आपको इससे पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है। तो जो भी चीज़ें गैस बनाती हैं उन्हें आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ बबली ड्रिंक्स होती हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर ऐसे ड्रिंक्स जिसमें सोडा का यूज़ होता है। एक्चुअली जब आप इस तरह की ड्रिंक पीते हैं तो कुछ गैस जो होती है वह डकार में निकल जाती है और कुछ गैस आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत में चली जाती है और वहाँ से यह गैस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम शुरू करती है और आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो आपको इस तरह की जो ड्रिंक्स है उन्हें अवॉइड करना है। अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें गैस बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होती है। तो जो भी चीज़ें गैस बनाती हैं या जो भी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती हैं, लाइक आप नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, समोसा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं या फिर इस तरह के फूड होते हैं जो जंक फूड कहलाते हैं, इस तरह के फूड भी आपके पेट में गैस बनाते हैं जो कि पेट फूलने की प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। आपको ऑयली फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। आप नेचुरल फूड खाइए, ज़्यादा बेहतर है। ऑयली आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको पूरे तरीके से पेट फूलने की प्रॉब्लम में अवॉइड करना है। ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने पर आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसे ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े या फिर आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। आपको अपना फूड पैटर्न चेंज करना होगा और अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड करनी होंगी जो कि इस प्रॉब्लम से आपको पूरी तरीके से छुटकारा दिला देंगी। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले हम चेंजेस की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए आज के समय में खाने में मिलने वाली इतनी वैरायटियां हैं कि इनकी कोई कमी नहीं है। हम सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी तरह की चीज़ को खाते ही रहते हैं, लेकिन उसे ठीक तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए हम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, गैस, अनडाइजेशन और पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा बनी रहती होंगी। तो आपको इसे क्या करना है, भोजन को ठीक तरीके से पचाने के लिए और ख़ुद को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। यकीन मानिए आप डेली
सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आप अपने शरीर पर, अपने ब्रेन पर बहुत ही अच्छा फ़र्क देखेंगे। यह आपके डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करता है, मजबूत करता है, आपका फोकस जो है उसे बढ़ाता है, पेट फूलने की प्रॉब्लम को कम करता है। आप डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है वह है आपको खाने के तुरंत बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका पाचन धीमा पड़ जाता है, खाना देर से पचता है और गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको खाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट टहलना चाहिए। इसके बाद ही आप सोइए। आप दोपहर में यदि सोते हैं तो भी आपको इस तरीके से काम करना है, और यदि आप रात के समय खाना खाते हैं तो रात के खाना खाने के बाद भी आप 15 से 20 मिनट जरूर टहलिए। पेट की लगभग सभी तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसलिए आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे खाने को पचाने में आसानी होती है, साथ ही आपके बॉडी के फंक्शंस को सही तरीके से वर्क करने में हेल्प करता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना है। आप खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत भी आपको बाद पानी नहीं पीना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में मौसमी फूड ज़रूर ऐड करना है। मौसमी फूड खाने से आपको यह फ़ायदा होता है कि उस मौसम में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होने वाली होती हैं, मौसमी फूड खाने से वो आपको नहीं होती हैं। इसके अलावा मौसम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसे भी इस तरह के फल फिल कर देते हैं। तो आपको मौसमी फूड ज़रूर खाना चाहिए। यदि आपको पेट की प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वह ब्लॉटिंग हो, खाना अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आपको अपनी डाइट में लेमन ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो कि पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पेट की लगभग सभी तरह की प्रॉब्लम के लिए लेमन वरदान की तरह है। तो आपको अपनी डाइट में लेमन ज़रूर ऐड करना है। आप सुबह के समय गुनगुने पानी के साथ लेमन जूस पी सकते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से लेमन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपको हमेशा फाइबर फूड अपने खाने में ज़रूर ऐड करना है। इससे पचाना बहुत आसान होता है। इसके अलावा इनका जो डाइजेशन है वह भी ठीक तरीके से होता है। तो आपको अपनी डाइट में फाइबर फूड ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा यदि आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप जीरा पानी ज़रूर पिएं। इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा ग्रीन टी पीना आपके लिए बेहतर होता है। कोकोनट वाटर भी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में अदरक ऐड करना है और शहद का भी सेवन करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटीन की प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और इफ़ेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो उन लोगों को इस वीडियो को देखकर फ़ायदा पहुँचे।